हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट कॉन्सेप्ट्स। इस सेशन में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है मैथ्स में, उसके अंदर में मैट्राइसेस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट प्रीवियस ईयर के और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा हमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैट्राइसेस चैप्टर के वो थोड़ा समझने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसिस वेक्टर्स ऑफ 2D एंड 3D। सेकंड में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैन। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। फोर्थ टॉपिक रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझना मैट्राइसेस के अंदर में। फिर डिटर्मिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे उसी के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स को भी समझ लेंगे। फिर अगला टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस के अंदर। सबसे ज़्यादा सवाल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से ही आते हैं। सो इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे। उसके बाद केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम कोई बहुत ही नई टॉपिक नहीं है। जब हम आइगन वैल्यूज स्टडी करेंगे उसी के बाद केली हैमिल्टन थ्योरम को भी समझ लेंगे। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा और हमें कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिस वेक्टर्स ऑफ 2D एंड 3D के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने ये XY प्लेन एक ले लिया है, इसमें हमारा एक यूनिट वेक्टर आई कैप और ये जे कैप है। एक वेक्टर आई कैप और जे कैप लिया मैंने। और आई कैप को हम 1,0 और जे कैप को 0,1 मैट्राइसेस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे। तो थोड़ा और आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आई कैप एंड जे कैप आर द बेसिस वेक्टर्स इन XY प्लेन और स्पेस। विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन XY प्लेन और स्पेस। बेसिकली बेसिस का मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ फाउंडेशंस चाहिए होते हैं। तो यहाँ हमें XY प्लेन में अगर कोई वेक्टर बनाना है, जैसे कि मान लो कोई इस पॉइंट पे कोई एक वेक्टर है, इसे हम बनाएंगे तो हम इसमें आई कैप और जे कैप की मदद से ही बना सकते हैं। हम आई कैप और जे कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर किसी भी वेक्टर को हम XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसे ही जब XY प्लेन में हम जितने भी वेक्टर को बना सकते हैं उसे ही इन बेसिस वेक्टर का स्पैन बोला जाता है। अब XY प्लेन में तो हम सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, तो इसका स्पैन पूरा ही इस आई कैप और जे कैप वेक्टर बेसिस वेक्टर का स्पैन पूरा XY प्लेन ही हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मैंने लिया R1 वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, R2 वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसे बेसिकली हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? बेसिकली आई कैप और जे कैप हमारा क्या है? बेसिस वेक्टर है। और ये प्लस साइन लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब आई कैप को जे कैप के साथ जोड़ा किसी वन स्केलर और वन स्केलर से, तो R1 वेक्टर बना। इसी तरह 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे R2 वेक्टर मिला। और इसी को वेक्टर को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है मैट्रिसेस फॉर्म में। और 3D में बस एक और डायमेंशन हमारा ऐड हो जाता है, आई कैप जे कैप और के कैप। ये भी 3 बेसिस वेक्टर है, आई कैप जे कैप और के कैप। मैंने एक्स को इधर लिया है, वाई को इधर लिया है और जेड को इधर लिया है। अगर आप एक्स को इधर ले लेंगे और वाई को इधर ले लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, फिर जेड नीचे आ जाएगा। हमें हमेशा वो राइट हैंड थंब रूल को चेक करना है। और आई कैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 0, जे कैप को 0 1 0, के कैप को 0 0 1
और वही लीनियर कॉम्बिनेशन इन तीनों वेक्टर को मिला के इस 3D स्पेस में हम कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर है तो इसे भी हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से लिख दिया। कोई वेक्टर यहाँ पे है तो उसे हम ऐसे बना सकते हैं। तो इन तीनों बेसिस वेक्टर का स्पैन ये पूरा 3D स्पेस है। जैसे कि इसका स्पैन था पूरा एक्स वाई प्लेन, इस तरह से इन तीनों बेसिस वेक्टर का पूरा 3D स्पेस इनका स्पैन है। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों वेक्टर को मैंने वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला है। अब फ्रेंड्स आप मुझे ये बताओ कि आई कैप को क्या मैं जे कैप और के कैप से बना सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन से? क्या आई कैप को मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों स्पेस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये तो इनका स्पेस एक्स वाई और जेड, एक्स आई कैप, जे कैप और के कैप। के कैप, आई कैप और जे कैप को अगर मैं किसी भी तरह से जोड़ूं तो के कैप मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना एक्स वाई का स्पैन कितना है, इसका एक्स वाई प्लेन में स्पैन है। तो के कैप तो ऊपर है इसके, तो इसका स्पैन तो है ही नहीं, तो के कैप तो मुझे मिलेगा नहीं आई कैप और जे कैप को जोड़ के। तो इसलिए हम इसे इन तीनों वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन से हम समझते हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर, सपोज R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, इफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि R1 वेक्टर को हम नहीं लिख सकते हैं λ1 R1 प्लस λ2 R3। उसी तरह R2 वेक्टर को भी हम नहीं लिख सकते हैं, R3 वेक्टर को भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने जैसे R1 वेक्टर को लिख दिया λ1 R2 वेक्टर प्लस λ2 R3 वेक्टर, तो ये R1 वेक्टर R2 और R3 के क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर ये हम लिख सकते हैं तो फिर R2 को भी हम लिख सकते हैं, फिर R3 को भी उसी तरह लिख सकेंगे। R3 वेक्टर को हम इस तरह से लिख देंगे R1 वेक्टर डिवाइड बाई 1 बाई λ2 माइनस λ1 बाई λ2 R2 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो गया। तो इंडिपेंडेंट के लिए R1 वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं, जब हम किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही है इसमें। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ समझने को नहीं है। बस बेसिकली कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, मैंने एक्स वाई प्लेन को ही रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये एक्स वाई प्लेन इस प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया, 1 1 -1 1। बेसिकली मुझे इसे हम चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आई कैप वेक्टर है वो आई कैप माइनस जे कैप, मतलब 1,0 जो पॉइंट है वो 1,-1 वाले पॉइंट पे पहुँच जाए, और जो हमारा 0,1 वाला पॉइंट है वो 1,1 पॉइंट पे पहुँच जाए। मीन्स जे कैप आई कैप प्लस जे कैप बन जाए और आई कैप माइनस जे कैप बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया है। जैसे कि मान लो आप एग्जांपल से कि ये एक दो वेक्टर है, इससे एक मुझे एक स्क्वायर मिल रहा है। अब इस स्क्वायर को मुझे 45 डिग्री पर टिल्ट हो जाए और ये ऐसा टेढ़ा मिल जाए,
मैं किसी कंप्यूटर में कोई एक प्रोग्राम डालना चाहता हूँ जिसमें कि मैं स्क्वायर इनपुट दूँ, इस तरह का सीधा स्क्वायर, और वो घूमकर ऐसा 45 डिग्री पे और उसका ऐसा शेप मुझे मिले। तो उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स की कोड डाल दी उसके अंदर, और उसके बाद ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया। अब चलिए पहले आई कैप और जे कैप को समझ लेते हैं कि ये कैसे यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिया 1, 1 -1, 1, 1 1 1 1, तो ये 1 आ गया हमारा, और -1 1 1 0 -1। तो मेरा जो आई कैप वाला पॉइंट है वो 1, -1 पे चला गया, ये जो आई कैप था यहाँ पे, अब ये 1, -1 पे चला गया। उसी तरह मैंने जे कैप को, मुझे जे कैप को कहाँ पहुँचाना है, 1, 1 पे पहुँचाना है। तो मैंने जे कैप को ऐसे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, 1 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -1 0 1 1, ये 1 यहाँ पे। तो जे कैप हमारा कहाँ पहुँच गया, 1, 1 पे पहुँच गया। जब मैंने आई कैप और जे कैप को चेंज कर दिया, तो अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट लूँ, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ या कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, एक कोई वेक्टर यहाँ पे या कोई वेक्टर यहाँ पे, तो अगर मैं आई कैप और जे कैप जो कि मेरा बेसिस वेक्टर है उसी को ही मैंने जब ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इस वेक्टर्स, इन दोनों बेसिस वेक्टर के द्वारा बनाया गया कोई भी वेक्टर होगा, अभी हमने पढ़ा ना, इनका स्पैन क्या है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन, कोई भी वेक्टर एक्स आई कैप और जे कैप की मदद से ही बनेगा। अगर आई कैप और जे कैप ही शिफ्ट हो गई है 1, -1 और 1, 1 पे, तो हमारा इस स्पेस में कोई भी जो भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा कोई भी वेक्टर होगा, आर एफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर मैं अगर लूँ वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लीनियर ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है। अब लीनियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स परफॉर्म करते हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है 1 1 -1 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में हमारा ये ओरिजिन जो है ये 0, 0, ये चेंज नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लेंथ है, जैसे इनके बीच में 1, इसके बीच में 1, इसके बीच में 1, इन सभी पैरेलल लाइंस में, और ये ग्रिड लाइंस में जो है वो इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड, सभी में 1 यूनिट। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी ये दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स स्पेस में, मीन्स जो ग्रिड लाइंस है उनके बीच की भी दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इस ट्रांसफॉर्मेशन में इसको लीनियर बनाने के लिए जरूरी है। अगर ये 0, 0 अगर कहीं और पे चला जाता है, इस पॉइंट पे मान लो चला जाता है 0, 0, तो इस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। या ये ग्रिड लाइंस में ये दोनों तो साथ में, लेकिन ये वाला ग्रिड लाइन में अगर मेरा यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस सेम है। अच्छा फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 है हमारा, ये यहाँ पे ये हमारी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे √2 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये √2, तो इन दो ग्रिड लाइंस के बीच में √2 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो ये अगर इन दोनों के बीच में √2 यूनिट्स का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर हमारा √2 नहीं है, तो उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसी में हम डिटर्मिनेंट्स को भी, मैंने कहा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम डिटर्मिनेंट्स को भी समझ लेंगे। अब बेसिकली जो डिटर्मिनेंट जो टर्म है वो कोई नया टर्म नहीं है। डिटर्मिनेंट एक्चुअली में जो इस स्क्वायर को हम लेते हैं, जो ये स्क्वायर में जो ये एरिया बना रहा है, ये इसकी एरिया कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। ठीक है, जब मैंने किसी मैट्रिक्स से
लीनियर ट्रांसफॉर्म कर दिया इस पूरे एक्स वाई प्लेन को, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद जो ये स्क्वायर बना है हमारा, इसकी जो एरिया होगी ये कितनी होगी, ये इसका साइड √2, तो इसकी एरिया ये हो जाएगी 2 यूनिट्स हो जाएगी, 2 यूनिट्स। तो बेसिकली जो हमारी जो एक्स वाई प्लेन में जो पहले एरिया थी इस स्क्वायर में, आई कैप और जे कैप से, जो ये हमारा जो ये स्क्वायर बन रहा था आई कैप और जे कैप से, ये लीनियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये एरिया √2 यूनिट्स हो गया है, सॉरी कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। पहले कितना था, 1 यूनिट, अब कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। तो इसी को जो मैथमेटिशियंस हैं इसको समझने के लिए उन्होंने डिटर्मिनेंट को मीन्स डिफाइन किया। ये डिटर्मिनेंट एक्चुअली इस मैट्रिक्स का, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का वो चीज़ है जिससे कि हमारा ये स्पेस में ये एरिया चेंज हो रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स पहले कितना था, 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। और इसका हम अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, तो कितना आता है वो 1 1 -1, ये आएगा आपको 1 - -1 = 2 यूनिट्स आएगा। अब फ्रेंड्स आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, जैसे कि आप 2, 2 -2, ले लो, और उससे आप 1, 0, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो और एरिया निकाल करके देख सकते हैं। ये 2, 2 -2 1, 0, इसका मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स आता है उसको यहाँ एक्स वाई प्लेन में डिनोट करो। ग्राफ पेपर पे भी आप कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए। और ये इसका इस मैट्रिक्स का कितने होगी डिटर्मिनेंट, ये 8 हो जाएगी। तो आप जब देखोगे कि ये 1 यूनिट एक्स वाई प्लेन में जो 1 यूनिट एरिया है वो 8 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मैथमेटिशियंस ने डिटर्मिनेंट का टर्म दिया है। डिटर्मिनेंट वो चीज़ है, वो एरिया को मैग्नीफाई कर रहा है यहाँ पे, या उसे स्क्वीज भी कर सकता है, मीन्स यहाँ पे बड़ा कर रहा है, और इसे छोटा भी किया जा सकता है। इसको स्पेस को इस ग्रिड लाइंस को स्क्वीज भी किया जा सकता है, जैसे ये हमारी 2 पेंसिल के बीच में डिस्टेंस है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन से, और इसको अंदर भी किया जा सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब इसी में हम निगेटिव डिटर्मिनेंट, अब एरिया है तो आप बोलेंगे निगेटिव डिटर्मिनेंट्स भी आता है, तो उसका क्या मतलब है। तो निगेटिव डिटर्मिनेंट में फ्रेंड्स ऐसा क्या ये होता है कि जो आई कैप है और जो जे कैप है, आई कैप जे कैप के जगह चला जाता है, जे कैप आई कैप के जगह चला जाता है, आई कैप जे कैप के जगह चला जाता है, जे कैप आई कैप के जगह चला जाता है। तो हमारा जो ये मीन्स ये स्पेस फ्लिप हो रहा है, मीन्स एक्स इधर एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। लेकिन तो ये जो फ्लिपिंग है उसको वो नेगेटिव साइंस को डिटरमाइन करता है डिटर्मिनेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप समझ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल लेंगे, और जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज के लिए हैमिल्टन थ्योरम, उसको हम नेक्स्ट सेशन में उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।